हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उनके सब्जेक्ट साइंस की सेक्शन बी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन का एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में देखा गया है कि इस टॉपिक से काफी बार जो है वो ऑलमोस्ट हर साल एवरी ईयर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे पूछे गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से आपको करवाया जाए, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो क्लियर हो सके। बड़े सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं, जबकि एक महीने के बाद उनका बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बैलेंस करने नहीं आती है केमिकल इक्वेशन। वैसे केमिकल इक्वेशन होती क्या है, अगर उसके बारे में आपको जानना है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि बैलेंसिंग होता क्या है। आपके पास जैसे एक तराजू है, और एक तराजू में जितना वेट इस लेफ्ट हैंड साइड में होगा तराजू के, उतना ही वेट अगर राइट हैंड साइड में रखा जाएगा तो वो तराजू तभी बैलेंस बना पाएगा। अगर बराबर वेट नहीं होगा, यानी कि एक साइड आपने 1 किलो का वेट रख दिया, दूसरी साइड 2 किलो का वेट रख दिया, तो वो बराबर नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो उसे हम अनबैलेंस्ड कहेंगे। तो बैलेंस कैसे होगा? जब दोनों तराजू के दोनों साइड अगर हम इक्वल वेट रखेंगे तो ही वो बैलेंस हो पाएगा, तभी वो बराबर हो पाएगा। सिमिलरली केमिकल इक्वेशन में भी बैलेंस उसी तरह से करना होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट वाली साइड में है, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आप प्रोडक्ट वाली साइड में कर दें, या फिर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट वाली साइड में कर दें, तो वो जो इक्वेशन फिर होगी उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो आज की वीडियो में ऑलमोस्ट हम 15 से 16 केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके देखेंगे। स्टार्टिंग की कुछ इक्वेशंस जो होंगी वो इजी लेवल की होंगी, ताकि हम इजी से डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे, ताकि इजी वाले भी आपके कवर्स हो सके और डिफिकल्ट लेवल वाली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी आपको अच्छे से आ जाए। और 80 टू 90% चांसेस यही हो सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस मैं आज आपको करवाऊंगा, मोस्टली आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर यही केमिकल इक्वेशंस बार बार आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं। तो चलिए इनको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड में अगर हम देखें तो ये साइड जो है वो हमारी रिएक्टेंट होती है, ये साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस जो है वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। और वो जो दो रिएक्शंस सॉरी वो जो दो सबस्टेंसेस या दो एटम्स या दो कंपाउंड्स या एक कंपाउंड एक एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो एक नया सबस्टेंस की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बैलेंस किंग होता क्या है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, या फिर हम कह सकें कि जो एटम्स हैं उनका मास रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में बराबर होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कहलाएगी। अब अगर रिएक्टेंट वाली साइड में बेटा हम देखें तो रिएक्टेंट वाली साइड में हमारे पास कौन कौन से सबस्टेंसेस हैं, कौन कौन से एटम्स हैं हमारे पास? एक है हमारे पास मैग्नीशियम, और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम इस साइड में कितने हैं? दो हैं। ऑक्सीजन देखेंगे बेटा इस साइड में कितने हैं? दो हैं। ठीक है, दोनों दो दो हैं रिएक्टेंट वाली साइड में। अब अगर तराजू के दूसरी साइड में देखें, यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड में देखें, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं बेटा? एक ही है, Mg एक, और O भी कितना है? एक ही है। मीन्स मैग्नीशियम दो है बट ऑक्सीजन यहाँ पे दो है। तो मैग्नीशियम तो देखा जाए तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। मैग्नीशियम दो, और इस साइड भी मैग्नीशियम दो, तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीशियम को अभी हम नहीं छेड़ेंगे।
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड में, तराजू के इस साइड में जो रिएक्टेंट है वहां पे दो ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी आएगी। तो बैलेंस कैसे किया जाता है, जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमेशा बैलेंसिंग के लिए जो भी आप नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर लगाएंगे वो हमेशा या तो सिंबल के आगे आएगा, या कंपाउंड के आगे आएगा, या मॉलिक्यूल के आगे आएगा, या फॉर्मूले के आगे आएगा, कुछ भी कह लीजिए। मीन्स हमेशा आगे लगेगा, बीच में, नीचे, ऊपर कहीं नहीं लगेगा, हमेशा फॉर्मूले के आगे लगेगा। जो भी फॉर्मूला है, जो भी सिंबल है, उसके हमेशा आगे लगेगा। कई स्टूडेंट्स बीच में लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम हमेशा मल्टीपल में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी कि ये ऑक्सीजन जहां पे भी होगा, जिस फॉर्मूले के अंदर होगा, उस पूरे फॉर्मूले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन बेटा क्या हुआ, मैग्नीशियम भी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना। तो मैग्नीशियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 4 हो गए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। मैग्नीशियम की अब जो वेट था वो अनबैलेंस हो गया, गड़बड़ हो गया वो। अब इसको कैसे करें, तो देखिए अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अब इस 2 को 4 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें हमें यहाँ पे भी इस मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, यानी कि इस मैग्नीशियम को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए अब बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अभी फिर से हम देखेंगे तो मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे बेटा, इस साइड में देखिए मैग्नीशियम, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड में मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। ये देखिए 2 मैग्नीशियम, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, पहले भी 2 थे, अभी भी 2 हैं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा समझाने में ताकि आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग करने नहीं आता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड में मैग्नीशियम बेटा कितने हो गए, देखिए मैग्नीशियम के आगे 2 लगा हुआ है, तो मैग्नीशियम कितना हो गए, 2। ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, ये पूरे फॉर्मूला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक पूरा फॉर्मूला है, और पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगा हुआ है। यानी कि ये 2 जो है वो मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, यानी मैग्नीशियम का मास भी 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन का भी कितना है, 2 है। तो मैग्नीशियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो हो गया ना बैलेंस। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, मीन्स तराजू के दोनों साइड मैग्नीशियम बराबर है। ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, तराजू के दोनों साइड ऑक्सीजन भी बराबर है। तो अगर दोनों साइड का वेट एक जैसा है, दोनों साइड के एटम्स का मास एक जैसा है, तो यहां पे हम कहेंगे कि अब यो जो इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। कैसे हुई है बैलेंस्ड, 2 टाइम्स mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब ये जो बेटा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल, सॉरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कौन सी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, Zn मीन्स जिंक, H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी सल्फ्यूरिक, किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का। अंडरस्टैंड। अब ये वर्ड इक्वेशन भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ये आ गया जिंक सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो साइड है ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और ये वाली जो साइड है ये कौन सी है, प्रोडक्ट वाली साइड है बेटा। रिएक्टेंट वाली साइड में कौन कौन से एटम्स हैं वो लिख लेंगे पहले। तो रिएक्टेंट वाली साइड में अगर हम देखें तो कौन कौन से एटम है, जिंक कितने हैं, एक ही है। हाइड्रोजन H कितने हैं, 2 हैं, H के बेस में 2 लोग हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। S यानी कि सल्फर कितना है, 1 है। O यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इस साइड में देखेंगे तो जिंक कितने हैं, 1 है। सल्फर S कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। जिंक यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, तो जिंक तो बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन इस साइड में 2 हैं,
हाइड्रोजन इस साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बैलेंस है दोनों साइड। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, तो सल्फर को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, तो ये इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है। तो जो इक्वेशन पहले से बैलेंस होंगी उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगी क्योंकि ये तो दोनों साइड बराबर है ना। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड में होने चाहिए थे उतने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड में है, तो यानी कि तराजू क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यानी कि ये इक्वेशन कौन सी हुई बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। समझ आया? चलिए, समझ आया तो एक लाइक बटन जरूर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एक्चुअली। चलिए थर्ड इक्वेशन पे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारी होगी रिएक्टेंट वाली साइड। ठीक है, रिएक्टेंट, और ये जो साइड होगी ये होगी प्रोडक्ट वाली। अब दोनों साइड देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने टाइम्स हैं। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखें H तो कितने हैं, 2। ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा बेटा कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, एक ही है। इस साइड में ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में ऑक्सीजन 1 है। इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को तो अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे, अभी किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाली साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट वाली साइड में होने चाहिए। तो मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2। इसका मल्टीपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये होगी 2। यानी कि ऑक्सीजन जिस जिस भी फॉर्मूले में ऑक्सीजन होगा, या अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, अगर कंपाउंड की फॉर्म में है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे H2O, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन है, तो अगर वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन है तो पूरे वाटर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन हो गए। बट 2 ऑक्सीजन होने के साथ साथ देखिए, जब मैंने 2H2O लिखा तो ऑक्सीजन तो बेटा 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक बार। अब हाइड्रोजन तो पहले से 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन के बेस में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो जब फॉर्मूले में आगे 2 लगाया तो ये 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2, तो कितने हो गए हाइड्रोजन टोटल, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ पे इसको मैं मिटा के मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन 4 लिख लूंगा। टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये हो गया टोटल 4। तो यानी कि यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो हाइड्रोजन हो गए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए 4। ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने बैलेंस करके 2 कर दिया। तो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी आ गई, 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स वाटर। तो ये होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को बेटा हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना? तो लाइक बटन में कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई, लाइक बटन तो दबा दो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सॉरी नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पहले इजी वाली ले रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल आगे आगे बढ़ता जाएगा, ब्रैकेट्स वाले भी आएंगे। कईयों को ब्रैकेट वाले सॉल्व करना नहीं आता भाई साहब, वो भी समझाऊंगा, देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड में कार्बन कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट वाली साइड में कार्बन कितने हैं, 1 है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बेटा, 2 है। तो क्या कार्बन 1 कार्बन 1 बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड है। कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हुई पड़ी है। तो दिस इज इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये आंसर इसका सेम ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टेंट वाली साइड में नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। इस साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। दोनों 1 1 है, यहाँ पे दोनों साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड में 2 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड में एक ही एटम है, यानी कि नाइट्रोजन भी एक ही है और ऑक्सीजन भी एक ही है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे फॉर्मूले में 2 लगेगा। अब पूरे फॉर्मूले में 2 लगा तो नाइट्रोजन तो 2 हुए, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या हो गए बेटा, 2 हो गए। ऑक्सीजन भी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो हो गया बैलेंस, और कुछ करने की जरूरत है नहीं।
नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे बेटा? यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन N2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स NO। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सिक्स्थ इक्वेशन। सिक्स्थ इक्वेशन में हमें क्या दिया है? अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। देखिए CH4 प्लस O2, CH4 किसे कहा जाता है बेटा? मीथेन को कहा जाता है। फॉर्मूला याद रखिए, कार्बोनाइट्स कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे कि मीथेन क्या होता है। O फॉर ऑक्सीजन, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O फॉर वाटर। ये आगे रिएक्टेंट साइड, ये आगे प्रोडक्ट वाली साइड। रिएक्टेंट वाली साइड में देखेंगे C फॉर कार्बन कितना है? 1 है। H फॉर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। O फॉर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। C फॉर कार्बन कितने हैं? 1 है। O फॉर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और एक 3। देखिए 2 और 2, 2 और 1 ये 3। प्लीज में बीच में प्लस का साइन है ना, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना, तो 3। उसी तरह से हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 ही हैं। तो कर दिया। अब बैलेंस करेंगे। पहले देखेंगे बैलेंस है क्या। कार्बन बैलेंस्ड है, कार्बन एक, कार्बन एक। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इधर 4 है तो इसको इसको 4 करने के लिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, यानी कि जिस फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोजन है उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 2 तो यहाँ पे थे और 2 और जुड़ गए, ये ऑक्सीजन 2 और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? पहले से पहले 3 थे, अब कितने हो गए बेटा? अब हो गए 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ही हैं। हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर लिया हमने, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे है? यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 2 टू ज़ा 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो कार्बन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो कार्बन को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी बन के आई? CH4 plus 2 times oxygen molecule gives CO2 plus 2 times water molecule। हो गया बैलेंस। कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 टू जा, हाइड्रोजन 2 टू जा 4। ठीक है, समझ आया? आगे ऑक्सीजन 2 टू जा 4 और ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन ये वाले और 2 ऑक्सीजन ये वाले, तो 2 ये और बीच में प्लस का साइन, 2 ये, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो हो गया बैलेंस यहाँ पे भी। तो ये वाली इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर दी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल और बढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें कैसे करेंगे। Na plus H2O, NaOH plus H2, Na for sodium, H2O for water, NaOH for sodium hydroxide, H2 is the hydrogen gas। अगर यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने हैं? 1 है। यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम कितने हैं? 1 है। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? H फॉर हाइड्रोजन 2 है, O फॉर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे Na के बाद क्या आ रहा है? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 ये, 2 ये, 3। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। एक ये वाला हाइड्रोजन, 2 ये वाले हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? 3। प्लस में प्लस का साइन है तो 3 हो गए। तो सोडियम तो बैलेंस है, Na सोडियम बैलेंस है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, 2 है, 3 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ पे इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये 3 थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। चलिए 3 टू जो 6, 7 नहीं, ऑड में आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मीन्स इस वाले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टू जो 6 हो गए। कितने हो गए? 2 टू जो 4। देखिए ये 2 टू जो 4 हो गए, और नहीं, क्या हो गया? गलती हो गई कहीं पे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 2 और एक 3। हाँ ठीक है, गलती हो गई। इसको हम क्या करेंगे? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये तो 2 पहले से थे, अब ये 2 पूरा NaOH जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना बेटा। ध्यान से समझ आया आपको ये वाला पार्ट? ठीक है, यहाँ पे 2 थे और ये 1 था, तो 3 थे टोटल। जब हमने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी उसके आगे 2 लगाया, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन 2 हो गए, टोटल हो गए 4। लेकिन जब
फॉर्मूले में पूरे NaOH के आगे हमने 2 लगाया, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन तो 2 हुए ही हुए, बट उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो सोडियम कितने हो गए अभी, 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए अभी, 2 हो गए। तो इधर देखेंगे, हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने किए, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ अभी, अभी बैलेंस होगा यहाँ पे 2 लगा के। तो हाइड्रोजन इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, अंडरस्टैंड, हाइड्रोजन हो गया 4। अब देखिए, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सोडियम को 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन आ रहा है, और जब हमने पूरे वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। समझ आया। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। देखा, बड़ा ना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये नहीं है कि एक ही बार में बैलेंस हो जाएगी, नहीं, एक बार में बैलेंस आप नहीं कर पाएंगे इसको, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जब बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बैलेंस नहीं होगी। देखा मैंने भी, जबकि मैं कितनी बार इसको मैंने करवाया हुआ है, बट फिर भी एक बार यहाँ पे चूक होगी, फिर भी गलती होगी, और फिर से उसको मिटा के मैंने सही किया। तो इसी तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैलेंस है, कौन सा अनबैलेंस है, किसको पहले बैलेंस करना है, किसको बाद में बैलेंस करना है। लेकिन हो जाएगा, किसी एक एटम को अगर आप बैलेंस करते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी वाले एटम्स भी धीरे धीरे उसके साथ ही बैलेंस होते चले जाएंगे, अंडरस्टैंड। चलिए 8th वाला पार्ट देखते हैं। H2O2 gives H2O plus O2। हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए, अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, कुछ नहीं छेड़ेंगे उसके साथ, ऑक्सीजन को छेड़ेंगे। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद अगर हाइड्रोजन अनबैलेंस होता है तो फिर उसको बैलेंस करेंगे। ये ध्यान रखना है, जो पहले से बैलेंस होगा उसको पहले आपने छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए उसको। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, कितने के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 2 2 2 2 2 2 2 2 2, नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर से देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड फिर से यूज करेंगे। इस साइड में 2 लगाऊंगा मैं, इस साइड में, उस साइड में नहीं लगाऊंगा। अगर उस साइड में लगाया मैंने, 2 भी लगाया, 3 भी लगाया, तब भी वो ऑड नंबर में रह जाएगा, और इधर मेरा हमेशा इवन नंबर ही आएगा। अगर मैं आगे 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, तो मेरा ऑक्सीजन हमेशा इवन नंबर में ही आएगा, ऑड नंबर में तो आएगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 3 4 1 कुछ भी लगाता हूँ, तो ये वाले जो ऑक्सीजन है, जो रिएक्टेंट वाली साइड में, सॉरी, जो प्रोडक्ट वाली साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, वो ऑड नंबर में बन जाएंगे, जो कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वाटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो 2 टाइम्स हो गया, और इस साइड भी ऑक्सीजन 2 टाइम्स, तो 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए ना, 2 2 जा, ये देखिए, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 2 जा 4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो देखिए हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। लिख के बताता हूँ फिर से इस इक्वेशन को, H2O2, इसके आगे 2 लगाया, गिव्स 2 टाइम्स H2O प्लस O2। अब यहां से करके बताता हूँ। हाइड्रोजन देखिए, पेन दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। हाइड्रोजन देखिए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4। समझ आ गया, इसको मिटा देता हूँ। ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन देखिए, ये 2 और ऑक्सीजन के बेस में 2, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन ये 2 और प्लस ये 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गए, तो हो गया ना बैलेंस। इस तरह से इक्वेशंस को हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करना है। जो अनबैलेंस होगा उसको पहले बैलेंस कीजिए, और उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस होते जाएंगे।
ठीक है, तो इस तरह से आपने हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, आपने बड़े सारे स्टूडेंट्स इसको पेन के साथ सॉल्व करते हैं, नहीं, कभी नहीं। अगर क्लास के अंदर भी टेस्ट दे रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को पेन के साथ सॉल्व मत कीजिए, पहले हमेशा पहले पेंसिल के साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको बार बार इरेज करना पड़ सकता है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, बार बार इरेज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए अगर आप पेन के साथ करेंगे तो बार बार इरेज कहाँ से करेंगे, कटिंग करेंगे आप, और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को अगर उसे आंसर शीट के ऊपर कहीं पे भी कटिंग देखने को मिली। तो पहले पेंसिल से सॉल्व कीजिए, जब बैलेंस हो जाए उसके बाद आप उसको किसके साथ, पेन के साथ अच्छे से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, Fe क्या होता है, आयरन होता है, O2 ऑक्सीजन, Fe2O3 क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं, कोरोजन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एफ ई कितने हैं, यहाँ पे एक है। एफ ई प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, तीन हैं। तो ऑक्सीजन अनबैलेंस है, आयरन भी अनबैलेंस है। तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 टाइम्स आयरन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयरन जो है एफ ई तो बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन इधर कितने हो जाएंगे, सिक्स। इसको तीन से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन हो गए सिक्स। इसको दो से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन कितने हो गए, सिक्स। इसको दो से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन कितने हो गए, सिक्स। ऑक्सीजन सिक्स तो हुए, लेकिन साथ में क्या हो गया, चल रहा है कुछ पता कि साथ में और क्या हुआ, बिल्कुल Fe2O3 के पूरे फॉर्मूले में ऑक्सीजन था, तो उस ऑक्सीजन को सिक्स करने के चलते में जो Fe था वो भी तो बढ़ गया। वो कितने हो गए, टू टू जा फोर हो गए। ऑक्सीजन आयरन भी तो मल्टीप्लाई हो गया, टू टू जा फोर, लेकिन यहाँ पे कितने थे, दो थे। अब इसको मिटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे, आयरन फोर, यानी कि इस वाले वन को हमें, टू को हमें टू से नहीं फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हो जाते फोर। तो हो गया अब बैलेंस। अब बैलेंस लिख के देता हूं मैं एक बार, एफ ई प्लस ओ टू गिव्स Fe2O3। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, हमने सिंपली यहाँ पे फोर लिखा, यहाँ पे थ्री लिखा और यहाँ पे टू लिखा। अब बैलेंस देखते हैं, आयरन कितने हो गए, फोर एफ ई, चार, और यहाँ पे भी टू टू जा फोर, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन थ्री टू जा सिक्स, ऑक्सीजन थ्री टू जा सिक्स। ऑक्सीजन के बेस में क्या है, ऑक्सीजन के बेस में टू है, और फॉर्मूले के आगे क्या लगा हुआ है, टू, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो थ्री टू जा कितना हो जाएगा, सिक्स। तो ऑक्सीजन सिक्स, दोनों साइड हो गया बैलेंस। आसान है ना, अब आ रहा है ना समझ धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है हमारी, NH3। क्या बोलते हैं NH3 को, कोई बता सकता है? अभी तक अगर आपको समझ आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए भाई साहब, बच्चों लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। लाइक बटन दबाएंगे तो थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए, अमोनिया, NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का। CuO किसका फॉर्मूला होता है, कॉपर ऑक्साइड का। Cu किसका सिंबल होता है, कॉपर का। N2 किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर मॉलिक्यूल का। समझ आया? चलिए, नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे एक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तीन है। कॉपर कितने हैं, यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे एक है। कॉपर कितने हैं, यहाँ पे एक है। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे दो हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे एक ही है। चलिए अब बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन दो है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इस नाइट्रोजन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नाइट्रोजन तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन हाइड्रोजन भी तो टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो थ्री टू जा कितने हो गए, सिक्स हो गए। ये हो गया टोटल सिक्स। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे पता चल गया हमें, यहाँ पे दो है, यहाँ पे छह है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड में दो है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड में दो है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड में सिक्स हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, तो इसको सिक्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, थ्री के साथ करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, सिक्स हो गए। हाइड्रोजन को सिक्स करने के लिए जब हमने सिक्स किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन पहले एक था,
पूरा फॉर्मूला जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन 3 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, इसको 3 करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई साहब जब ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर भी तो 3 हो गए, तो कॉपर भी 3 हो गए। यहाँ पे कॉपर कितने हैं, एक है, इस पे भी 3 करना पड़ेगा, तो कॉपर हो गए 3। हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन तो 2 हो ही गए। देखिए अब इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से नहीं इसी में समझा देता हूँ। नाइट्रोजन देखिए कितने हैं, फिर से समझाऊंगा। नाइट्रोजन कितने हैं, टू, टू एन नाइट्रोजन, टू एन नाइट्रोजन, दो बैलेंस है, मिटा दीजिए। हाइड्रोजन, थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, बैलेंस्ड है, मिटा दीजिए। कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, ओके मिटा दीजिए। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, मिटा दीजिए। हो गया बैलेंस सारा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब आएगा मजा। क्यों, क्योंकि अब आगे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब इनको कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये हमारी रिएक्टेंट साइड, ये हमारी प्रोडक्ट साइड आ गई। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, Mg फॉर मैग्नीशियम एक है, O फॉर ऑक्सीजन। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट होगा और बेस में 2 लगा होगा तो दैट मीन्स उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं, यानी कि O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, वो दोनों कितने हैं, दो दो बार है। माइने मीन्स ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है। अगर सपोज करो इस तरह से होता है NO3 ब्रैकेट 2 होता है, अब बताइए कितने होंगे। एन फॉर नाइट्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर ही ऑक्सीजन के नीचे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। तो ये जो 3 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये चीज को आपने ब्रैकेट के अंदर ध्यान में रखना है, समझ आया, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं, अब यहाँ पे हम बैलेंस करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 है तो 2 लिख दूंगा। हाइड्रोजन कितने हैं, एक है। Cl क्लोरीन कितने हैं, एक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, एक है। Cl कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, एक है। अब एक एक करके सबको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो अनबैलेंस है, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, छेड़ेंगे नहीं। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हो गए 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चलिए आगे बढ़िए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन, हाँ 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 हाँ, हाइड्रोजन मैंने एक लिखा है, सॉरी। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। हाँ चलिए, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई बात नहीं। 2 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 2 नहीं रहे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जब 2 लगाया तो 2 टू जा 4 हो गए हाइड्रोजन। और यहाँ पे 4 करने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो 2 तो ये पहले से थे, OH2, 2 ये थे और 2 ये जुड़ गए, तो कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए ना, हो गए 4 हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन को तो बैलेंस किया, लेकिन उसके साथ क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए, 2, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन यहाँ पे एक था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि HCl वाले फॉर्मूले में H को हमने, Cl को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हुए, लेकिन उसके साथ साथ क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो हो गए क्लोरीन 2। अब देखते हैं क्या बच गया हमारे पास, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बैलेंस हो गया। क्या, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 4, हाइड्रोजन 2 टू जा 4, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हो गया बैलेंस। तो इस तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है AlOH3 Al2O3। और अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, बिना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में लिखे हुए। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे ध्यान से कितने हैं, एक ही है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, आगे 2 लगाऊंगा। एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए, अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन 3 और ये 2, ठीक है, 2 ये वाला था, और उसके साथ AlOH3 था। यानी कि ऑक्सीजन 3 थे पहले, लेकिन जैसे ही हमने 2 लगाया तो ये 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 3। और अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो कितने हो गए, 6। तो 3 और 3, ये देखिए 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए।
हाइड्रोजन 3 टू जा 6, हाइड्रोजन 3 टू जा 6, हो गया बैलेंस। कितना इजी था, है ना। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन इक्वेशंस की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जरूरी नहीं है कि जो मैंने इक्वेशंस करवाई है इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, बड़ी सारी इक्वेशंस होती है केमिस्ट्री के अंदर। आप पूरी केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर देखेंगे तो हर एक यूनिट के अंदर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में रिएक्शंस होंगी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रिएक्शन से भरा हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्शन से भरा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट रिएक्शन से भरा हुआ है, सारी रिएक्शन से भरी हुई है। तो हर किसी के जब चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें जब भी कोई रिएक्शन आए तो उसको बैलेंस करते चलिए, ठीक है। बैलेंस करते चलिए, उसको बैलेंस करने की प्रैक्टिस रखिए। तो जैसे जैसे आप हर चैप्टर के अंदर उसको बैलेंस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंसिंग वाला टॉपिक जो है वो 100% सही हो जाएगा। तो कहीं से भी एग्जामिनर आपको दे दे फिर बैलेंसिंग करने के लिए, तो बिना रुके, बिना 1 मिनट के अंदर आप उस इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। अब 13 में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। और H2O तो पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, डेली का हम पीते हैं, ठीक है। मैं तो कम पीता हूँ, आपका पता नहीं कितना पीते हो आप। चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, एक है और ये दो, दो और एक तीन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही हैं। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसके आगे टू लगाएंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टू, और टू फोर, और इसके आगे भी टू लगाएंगे तो 2 टू जा 4, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पे अगर टू लगाए तो नाइट्रोजन कितने हो गए, दो, और नाइट्रोजन यहाँ पे भी दो। NO3 मैंने अभी बताया था आपको, NO3 ब्रैकेट के अंदर है और बेस में टू है, यानी कि नाइट्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन के बेस में 3 लगा हुआ है और फिर ब्रैकेट के बाहर टू है, तो 3 टू जा 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 है। तो नाइट्रोजन तो यहाँ पे दो है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी दो है, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, छेड़ेंगे नहीं इसको। ऑक्सीजन 3 टू जा 6 है, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ये 3 टू जा 6 और ये वाला ऑक्सीजन दो, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। यहाँ पे 3 टू जा 6 और दो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी 8 हो गए, हो गया। कैल्शियम यहाँ पे एक ही है, कैल्शियम यहाँ पे एक ही है। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया, दो और दो चार हाइड्रोजन, और 2 टू जा 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। इस तरह से एक एटम को पकड़ के चलिए आप बस, सिंपल रूल है बैलेंसिंग का, कि किसी एक को पकड़ के चलिए, उसको बैलेंस कीजिए, अब बाकी वाले अपने आप धीरे 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 करते बैलेंस होते जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है भाई साहब, कॉमन सेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तराजू को बराबर करना है आपने बस, सिंपल मैथ्स है, मैथ्स है पूरा, ये केमिस्ट्री भी नहीं है, मैं कहूंगा मैथ्स है ये। तराजू के दोनों पल्लड़े जो है ना वो बराबर करने हैं आपने, जिस तरह से मर्जी कीजिए, इधर दो डालिए, इधर तीन डालिए, जिधर मर्जी कुछ कीजिए, लेकिन उसको बराबर करके लाइए, बस उतना सा काम है यहाँ पे बैलेंसिंग का, ठीक है। आगे करते हैं 14। अब 14 में क्या है, Na फॉर सोडियम, सोडियम एक है, सोडियम कितना है, एक है। यहाँ पे सोडियम कितने हैं, दो है, तो इसको क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो अनबैलेंस है पहले उसी को तो करूंगा ना बैलेंस। अब सोडियम को जब मैंने बैलेंस किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गए और ये वाला चार, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, चार और दो छह। यहाँ पे देखेंगे चार और ये पांच है तो इसको दो कर दो, चार और दो छह, ओके, ऑक्सीजन छह। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, दो और चार छह, सॉरी 6 लिखना था, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, दो चार, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो और दो चार। एस सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन दो, चार छह, ऑक्सीजन तो कर दिया, तो हो गया बैलेंस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ दो यहाँ पे लगाया, दो यहाँ पे लगाया, अपने आप बैलेंस हो गया बाकी वाले, है ना। कितना इजी मेथड है, प्रैक्टिस बस। बात किसकी है, प्रैक्टिस की है। जिसने नोटबुक ही नहीं खोली पूरे साल भर में और वो सोचे कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ के इतने इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ना भाई साहब ना, ना हो पाएगा फिर नहीं कर पाएंगे आप इसको बैलेंस। उसके लिए चाहिए
प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो कह नहीं सकते क्योंकि कोई तो परफेक्ट होता ही नहीं है। मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा मानना जो है कि जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए परफेक्ट तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, लेकिन उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि आप इस तरह के इक्वेशंस को कहीं से भी आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मॉरल लेसन्स तो चलते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी BaCl2 बेरियम क्लोराइड। Ba मींस बैरियम, Cl2 यानी कि क्लोराइड। H2SO4 का फॉर्म क्या किसका फॉर्मूला होता है बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। BaSO4 बेरियम सल्फेट आ गया और HCl क्या आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं कि। Ba बेरियम एक ही है, Ba बैरियम एक ही है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। Cl2 दो है, Cl एक ही है, छेड़ने की जरूरत है दो। इधर दो है तो इधर भी दो करूंगा, तराजू को बराबर तो लाना है ना। दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में एटम्स को बराबर तो करना है ना। बैलेंस किसको कहते हैं? when the number of atoms are equal on both sides of the equation, means on reactant side as well as on product side of the equation, then only the equation will be called as the balanced chemical equation। वाह, इतनी अच्छी इंग्लिश मार दी मैंने, कोई बात नहीं, शाबाश। चलिए, जोक से पार्ट। क्लोरीन कितने हो गए? दो हो गए। हाइड्रोजन, क्लोरीन कितने हो गए? दो। बेरियम एक, बेरियम एक। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। सल्फर कितने हैं? एक। सल्फर कितना है? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। ऑक्सीजन कितने हैं? चार। तो हो गया बैलेंस। लेकिन स्टूडेंट क्या देखेंगे? ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इक्वेशन आ गई, इसको कैसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए क्या था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज को मैंने पकड़ा, वो क्या था कि कौन सा एटम अनबैलेंस्ड है, बस उसको लेके चल दिया मैं। जब से ही उसको बैलेंस किया बाकी वाले अपने आप ही बैलेंस होते चले गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आया? चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज के इस चैप्टर की। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? कैल्शियम एक नहीं छेड़ेंगे। ऑक्सीजन दो और दो चार, ऑक्सीजन तीन और ये करेंगे दो तो हो जाएंगे पांच, जो कि नहीं बैलेंस होगा। तो इस साइड टू लगा लेते हैं, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और यहाँ पे भी टू लगा देते हैं, टू। सिक्स और टू कितने होंगे? एट हो गए। तो यहाँ पे भी हमें एट करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन दो इधर है, दो इधर है, दो दो चार, टू टू ज़ा फोर, यहाँ पे टू लगाएंगे, टू टू ज़ा फोर और टू टू ज़ा फोर, एट हो गया। अब देखते हैं, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया, पहले किसको किया? ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे किया? यहाँ पे कितने थे? दो और दो चार थे, और यहाँ पे कितने थे? तीन और एक चार थे। हैं? क्या हो गया? दो, दो चार, ठीक है। तीन और एक चार, तो पहले से ही तो बैलेंस था, मैं क्यों इसको आगे टू टू थ्री थ्री लगा रहा हूँ? हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, चलता है। चलिए, ऑक्सीजन दो, दो प्लस दो चार, तीन प्लस एक चार। ऑक्सीजन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो बैलेंस है। कार्बन एक बैलेंस है। तो भाई साहब ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसको क्या करूं बैलेंस में? ये तो ऑलरेडी बैलेंस पड़ी है ना? ऐसे ही टू टू थ्री थ्री लगाया जा रहा था मैं। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर हर एक इक्वेशन आपको अच्छे से समझ आई हो तो मेरे लिए एक लाइक तो जरूर दे दीजिए, मुझे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए कि कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी लिख दो, बुरी लगी तो बुरी लिख दो। अच्छी लगेगी तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और अगर मैं पढ़ूंगा कि नहीं समझ आया, बुरी लगी वीडियो, अच्छी नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी टीचिंग को और ज्यादा इंप्रूव करूं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई बुराई भी कर रहा है तो उस बुराई को अच्छे से लो। अगर आपकी कोई टीचर बुराई कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और अगर आप मेरी बुराई कर रहे हैं कि सर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इट मीन्स ये मेरे लिए एक लेसन होगा कि मैं अपनी टीचिंग को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकूं। उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। अगर आपके बारे में कोई गलत कुछ बोल रहा है तो उसको पहले समझिए,
ठीक है, टीचर अगर आपको बोल रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो उसको ये मत बोलिए कि नहीं ये टीचर गलत है। नहीं, पहले उसको एग्जामिन कीजिए, खुद से सोचिए, और फिर देखिए कि क्या सही में वैसा था, और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, सक्सेस आपके पीछे दौड़ती दौड़ती आएगी, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी यही हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग, लेकिन कौन सी बैलेंसिंग, वर्ड एक्वेशन की। छोटा सा डेमो दे देता हूँ, क्यों, है ना। डेमो क्या है, अब अगर इक्वेशंस आपको इस तरह से लिखी जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाती है बेटा, और पूछा जाता है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस, बैलेंस द बिलो इक्वेशंस, तो कैसे करेंगे। पहले तो आपको फॉर्मूले दिए हुए थे, सिंबल दिए हुए थे, वो तो आप इजी से कर रहे थे, लेकिन इसको कैसे करेंगे, सोचा कभी इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपको पहले इसके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। कईयों ने सोचा होगा सिर्फ O आएगा, नहीं भाई साहब वो नहीं आएगा, O2 आएगा। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के बेस में 2 लगता है। अब क्यों लगता है, यही तो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, कि ऑक्सीजन के बेस में 2 लगा, जबकि सिंबल तो उसका ऑक्सीजन का वही होता है, लेकिन 2 लगाया। मैग्नीशियम के बेस में कुछ नहीं लगाया आपने सर, ये Mg का Mg ही लिख दिया, ऐसा क्यों, इन दोनों में इतना भेदभाव क्यों। तो वही तो समझने वाली चीज है, जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, और फिर इसको बाद में आपको बैलेंस करने के लिए एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है, वो वाला भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय बाय।